गाइस, क्या आपको पता है कि मोर देन 95% ऑफ ट्रेडर्स मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिगिनर के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ट्रेडिंग में से एक है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। ब्रेकआउट का मतलब अगर कैंडल ने किसी रेंज को ब्रेक करके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दी तो वहां पे हम सीधा सीधा कॉल में चले जाते हैं विदाउट एनालाइजिंग सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट सबसे बड़ी चीज है। सीधी सी बात है कि जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होगी ट्रैप के चांसेस भी सबसे ज्यादा वहां पे ही होंगे। और अगर सबको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑपरेटर प्रॉफिट कैसे करेगा? इस बात को अगर हम समझ गए तो हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत ही आसान हो जाएगी। काश ये बातें हमें सबसे पहले पता होती जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, आज से 4 साल पहले। काश मुझे ये बातें पता होती तो मेरा जो इतना लॉस हुआ है ना उसको मैं सेव कर पाता। वही चीजें आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। 3-4 पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे बाखूबी इजीली आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रेकआउट पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए या इस ब्रेकडाउन पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। दो ही चीजें होती हैं। जो एनालिसिस होता है ना वो ट्रेड लेने से पहले होता है। वहां पे दो थॉट होते हैं हमारे अंदर, एक होता है कॉल का, एक होता है पुट का। ठीक है, उसके अंदर भी ये होता है कि इस ट्रेड को हमें अवॉइड करना है, बैठे रहना है शांति से, जहां हमें इस ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी है। उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है ना वो आपके माइंडसेट का होता है। देखो, इमोशनलेस ट्रेडिंग जो होती है ना, लाइक ए रोबोट, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। आजकल एल्गोज इतने ज़्यादा प्रचलित क्यों हैं? एल्गोज इतने ज़्यादा वायरल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एल्गोज के अंदर हमें एक ही बार सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एंट्री एग्जिट के जो भी होते हैं ना सिनेरियोज, वो फिट कर देने हैं। उसके बाद उसके अंदर इमोशन नहीं है। जैसे ही एंट्री आएगी, जैसे ही सेटअप बनेगा, वो एंट्री बना लेगा। और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 40 से 60 पॉइंट का टारगेट, वो उसके अंदर हमने फिट कर रखा होता है। ऐसा ही हमें अपना माइंडसेट बनाना है। देखो, माइंडसेट के ऊपर मैं बाद में आऊंगा क्योंकि सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में ब्रेकआउट को पहचानना कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। जैसे ही कैंडल ने क्लोजिंग दी हम वहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। और मार्केट के अंदर हमें नेक्स्ट कैंडल का कभी भी प्रेडिक्शन नहीं होता। तो वो प्रेडिक्शन आपको सिखाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना, ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन आए मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने दिमाग को फिर से ना लूप के अंदर ले जाना पड़ता है, रिवाइंड करना पड़ता है कि जो जो गलतियां मैंने की थी वो क्या थी और मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट छोटे समय के अंदर। तो देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होते हैं लेवल्स, जो मैंने टेलीग्राम के अंदर अपडेट किए थे। ऐसा लेवल मैंने कुछ लगाया था। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर दिया। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइंस आपको दिख रही होंगी, लेकिन आपको एक रेंज दिख रही होगी। यहाँ पे एक बड़ी रेंज है जिसके अंदर मार्केट काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। देखो, अगर ये लेवल्स आपने नहीं लगाए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ट्रेंड की पहचान ही नहीं है, आपको लेवल्स लगाने ही पड़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन करो। ठीक है, इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी रेंज जिसको हम इंट्राडे रेंज बोलते हैं, वो हमने लगाई। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। नीचे देखो, मार्केट यहाँ पे क्या है, एक लाइन के अंदर है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, और ऊपर से यहाँ पे कर्व्ड लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे लाइन है सीधी, ऊपर से यहाँ पे लाइन आ रही है। तो प्राइस क्या हो रहा है, कंपैक्ट हो रहा है। पहले पहले प्राइस इतनी बड़ी मूव कर रहा था, फिर प्राइस ने इतनी बड़ी मूव की, फिर इतनी, उसके बाद फाइनली प्राइस ने ब्रेकआउट किया। ऑलराइट, मतलब जो बायर्स थे वो इसको विन कर गए। और अभी जो नेक्स्ट टारगेट होते हैं वो मैंने ऊपर लगा रखे हैं। देखो, जहां से मार्केट का लास्ट स्विंग होता है ना वो लास्ट टारगेट होते हैं। तो मार्केट यहां तक आएगा, उसके बाद ऊपर एक रेंज है, यहाँ पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद देखो दो दो यहाँ पे हमारे पास प्राइस आते हैं। देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मैं आपको बहुत ही डीप बातें सिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था। और सेम आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे होंगे जिसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल ही बोलेंगे।
ठीक है, प्राइस इसके अंदर थोड़ा समय स्पेंड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही तेजी से जाएगा ऊपर, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ी रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अभी सीखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूं 5 मिनट का। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली चीज हम यहां पे ही बात करेंगे। इसमें जो फिगर होता है ना 0.5 का, उसको याद रखना। सिंपल सी चीज है, यहां पे हम मैयर लेंगे। ठीक है, नीचे से उठाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर तक लेके गए, सॉरी, यहां पे हम इसको उठाएंगे, यहां से हमने मैयर किया, ऊपर तक लेके गए। अभी आप देखो तो 0.5 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है हमेशा। यहाँ पे ये 0.5 का लेवल है, अगर हम इसको मैयर करें तो 0.80% की यहाँ पे रैली है, तो 0.40 यहाँ पे आएगा ना, तो वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो लाइन हमने लगा रखी है। देखो सीधी सी बात है, अगर बाइंग में दम है ना, बायर्स के अंदर दम है, तो वो 0.5 के लेवल को नीचे की साइड क्रॉस नहीं होने देंगे। जितनी रैली आई है ना, इसका 0.5% रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, फिर से नए बायर्स आएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो याद रखना 0.5 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे पता चल गया था, यहाँ पे जब मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया था, हमें पता चल गया था कि बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे फिर से दिखा दिया कि 0.5 के लेवल को उन्होंने डिफेंड किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट की एक खासियत होती है, अगर उसको सक्सेसफुल होना है ना, किसी ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होना है, तो वो हाई पे जाके कुछ समय स्पेंड करेगा, रेजिस्टेंस के पास जाके कुछ समय स्पेंड करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय स्पेंड हुआ। ऑलराइट, अगर यहाँ से उठ के मार्केट सीधा सीधा ब्रेकआउट करता, उसके चांसेस बहुत ही कम थे कि वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता। तो पहला पॉइंट लिख लो कि अगर मार्केट के अंदर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अगर मार्केट के अंदर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिख लो, कॉपी के अंदर लिखना जरूर, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको खुद से लॉसेस करने के बाद समझ में आएंगे। सेकंड पॉइंट लिख लो कि अगर मार्केट के अंदर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट में ब्रेकआउट होने से पहले रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो उस ब्रेकआउट के पास होने के, सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, देखो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट कर दो, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस की कितनी अहमियत है। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हमें पास्ट वाले लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पास्ट वाले लेवल्स को हमें देखना है। लाइक यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा होगा। ऑलराइट, मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किए। सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होते हैं, इस बड़ी कैंडल के लो के नीचे। आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट, इस कैंडल के लो के नीचे सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं, और इस कैंडल के ऊपर जहाँ इस कैंडल के अंदर ही सबकी एंट्री होती है कॉल साइड में। ऑलराइट, और यहाँ पे ट्रेड लेना क्यों मुश्किल था, यहाँ पे ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस कम क्यों थे, इसका रीज़न यहाँ पे पास्ट में है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रही होगी, अगर हम इसको मार्क करें ना, पास्ट वाला जो रेजिस्टेंस होता है ना, लेटेस्ट रेजिस्टेंस, नॉट इसके पहले पास्ट वाला, जो लेटेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये एक हाई आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल से जो रिजेक्शन मिला था, मतलब रिजेक्शन किन्होंने दिया था, सेलर्स ने। तो ये सारे का सारा जो जोन है, वो एक सेलर्स का जोन है एग्जैक्ट। यहां से देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और यहां पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहां पे एक सक्सेसफुल होने के चांसेस इसलिए कम थे कि ये ब्रेकआउट क्या था, रेजिस्टेंस से पहले था। ठीक है, रेजिस्टेंस से पहले ही यहां पे ब्रेकआउट आ गया, हमने प्रीवियस लेवल को देखा नहीं होता, और जो ब्रेकआउट आता है उसी के दम पे हम क्या करते हैं, ट्रेड के अंदर एंट्री बना लेते हैं।
तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर प्रीवियस टाइम पे कहीं पे रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, उसके चांसेस बहुत कम है कि वो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। ऑलराइट, उसके बाद देखो जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, क्योंकि ये सारे का सारा हमारे पास जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसका रीटेस्ट हुआ, प्रॉपरली रीटेस्ट हुआ। यहाँ पे आप अगर एंट्री बनाते तो यहाँ पे सीक्वेंस देखो कैंडल का, कैंडल्स का सीक्वेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे हर कैंडल में नीचे से रिजेक्शन है, मतलब कि बायर्स जैसे यहाँ पे इस जोन को डिफेंड कर रहे हैं। ऑलराइट, जैसे ही इन 3 कैंडल का हाई क्रॉस होता आप यहाँ पे एंट्री बनाते और कम से कम 1:4 का आपको यहाँ पे टारगेट मिलता, कम से कम आप 1:2 का तो टारगेट लेके जाते ही। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है, हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है जब भी हम ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, हमें हमेशा प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखना होता है। ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को हमें हमेशा देखना होता है, चेकआउट करना होता है कि वहाँ पे क्या प्रीवियस टाइम पे रेजिस्टेंस था या नहीं। ऑलराइट, ऐसे ही ब्रेकडाउन के कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे करके, फिर ऐसे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, जिसको हम हायर हाई और लोअर हाई का पैटर्न बोलते हैं। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से शुरुआत की, वो ऊपर गया, ये क्या थी, इम्पल्सिव मूव, मतलब यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए और यहाँ पे क्या किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग होगा तो क्या होगा, वहां पे मार्केट नीचे आएगा, करेक्टिव मूव आएगी। ठीक है, मार्केट ने करेक्ट किया, 0.5 के लेवल को मार्केट ने डिफेंड किया, मतलब अभी भी बायर्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 0.5 के लेवल को लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, नए बायर्स आएंगे, नए बायर्स आएंगे और उसके बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा और क्या करेगा, इसी की आगे जाके सपोर्ट लेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, यह है एक इम्पल्सिव मूव, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे फिर से नए बायर्स आए और मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर से यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये रिपीट होता रहेगा। उसके बाद फिर से वो प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे सारे बायर्स प्रॉफिट बुक नहीं करते, कुछ बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं और कुछ यहाँ पे नए सेलर्स आ जाते हैं जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे सेलर्स निकल जाते हैं और नए बायर्स आ जाते हैं, फिर से मार्केट ऊपर जाता है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसकी सपोर्ट लेता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, ऐसे कर करके मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद एक समय आता है, उसके बाद एक समय आता है जब मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर देता है। मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, मार्केट क्या करेगा, ऐसे सीधा सीधा नहीं गिरेगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट मूव होती है ना, जो फर्स्ट पुल बैक होता है, वो हमेशा वीक हैंड्स का होता है। यहाँ पे वो वाले सेलर्स आएंगे जो बहुत ही वीक हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए हाथ रखे हुए हैं बटन के ऊपर। ऑलराइट, बटन के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, जैसे ही यहाँ पे थोड़े से बायर्स आएंगे वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, मतलब फेक ब्रेकआउट होता है, उसके अंदर कोई सेंस नहीं होती, उसके अंदर कोई बड़े बायर्स नहीं होते हैं, सिर्फ जो सेलर्स यहाँ पे आए थे ना, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं क्योंकि वो डर के भाग रहे हैं। डर के भागेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, सारी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, ऊपर पड़ी है। ठीक है, तो लिक्विडिटी को खाने के लिए क्या करेंगे, बड़ी सी कैंडल बनाएंगे। आप लिक्विडिटी की कैंडल को देख रहे हो, यहाँ पे कैंडल बनेगी, कॉल साइड आप घुसोगे और इतनी तेजी से मार्केट गिरेगा क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। फिर मार्केट यहाँ पे एक क्या करता है, फिर से आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, लोग कॉल साइड में घुसे, फिर से यहाँ पे एक एम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं वो एक्टिवेट होगा और लास्ट जो लो था ना, लास्ट जो लो था उसका लो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, उसका लो क्रॉस हो गया, फिर मार्केट क्या करेगा, अपनी रिपीट करेगा, इसका रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके मार्केट ट्रेवल करता है। ऑलराइट,
हर जो लो था उसका रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा और मार्केट ऐसे नीचे नीचे आता रहेगा। समझे आप बात को? ठीक है, पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, हमें पहचानना है कि लास्ट समय पे यहाँ पे कितनी बड़ी रेजिस्टेंस थी, कितने बड़े सेलर्स थे, ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पे कितनी तेजी से मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सेल करके गए थे, वहाँ पे फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट सेलर्स थे वो अपने जोन को डिफेंड करने के लिए अपनी पोजीशन को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद भी, ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस लेगा फिर ब्रेकआउट करेगा, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, चाहे ज़्यादा नीचे ना आए, फिर से ऊपर चला जाए, लेकिन एक बार मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तो वहाँ पे सक्सेस के चांसेस 90% से ऊपर है। ऑलराइट, तो इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाता हूँ। एक आपको यहाँ पे 0.5 की मैं एग्जांपल दूंगा जो हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो एक स्विंग है जिसको करेक्टिव मूव बोलते हैं, इसका लो पकड़ना है हमें। 0.5 कितना बना, देखो कुल मिला के 900 पॉइंट मार्केट ने गिरावट किया, और 900 पॉइंट का हाफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है ना, ये हाफ होता है। ठीक है, तो 23,800 क्या है, हाफ है। इसको हम मार्क भी कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल रे लेंगे और इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे 23,800 को। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से गिरावट शुरू हुआ और सेलर्स इतने ज़्यादा अग्रेसिव थे कि मार्केट को यहाँ तक खींच के लेके आए। फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, और यहाँ पे बहुत ही वीक बायर्स होते हैं। वीक बायर्स का मतलब कि यहाँ पे कैंडल्स की स्ट्रक्चर देखो ना, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, और जैसे ही 0.5 को मार्केट टेस्ट करेगा ना, यहाँ पे फिर से सेलर्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। जैसे हमने बायर्स की एग्जांपल ली थी कि अगर मार्केट को बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो हर 0.5 पे बायर्स आएंगे। अगर मार्केट को सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो हर 0.5 पे सेलर्स आएंगे। ठीक है, जैसे ही 0.5 का रिट्रेसमेंट होगा सेलर्स फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही टेस्ट हुआ, आगे देखो क्या हुआ। ठीक है, तो एकदम से इतनी बड़ी सेलिंग आ जाती है, हम हक्के बक्के रह जाते हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग आखिर आ क्यों गई। उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे 0.5 का रिट्रेसमेंट था। ठीक है, 0.5 का रिट्रेसमेंट था, इसके लिए इतनी बड़ी सेलिंग आ गई और मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उसके बाद धराशायी हो गया। ठीक है, तो बाकी सब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाने के लिए पड़े हैं मेरे पास। आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा यार, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस आपको कुछ ही दिनों के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा। आपसे यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो लेवल्स देख रहे हो जिसको हम इंट्राडे लेवल्स बोलते हैं, वो अपने टेलीग्राम पे मैं रोज शेयर करता हूँ यार। यहाँ पे देखो कितना आसान हो जाएगा, ये लेवल्स मैंने सुबह शेयर करे थे। ठीक है, अगर आप इन लेवल्स को देख के ट्रेड करते तो कितना आसान हो जाता। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं रखी है हमने। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।